अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए H-1B वीजा के लिए कंपनियों पर $1 लाख यानी कि लगभग 83 लाख रुपए का शुल्क लगाने का ऐलान किया। ये नया नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हो गया है और इसका सबसे बड़ा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ा है, जो कि इस वीजा श्रेणी में सबसे अधिक संख्या में आते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सबसे ज्यादा H-1 वीजा होल्डर्स जो हैं वो इंडियंस हैं, जो कि 70% है। ऐसे में ये नए नियम की घोषणा के बाद विदेशों में मौजूद भारतीय H-1 वीजा धारकों में अफरा तफरी का माहौल हुआ। कई लोगों ने अपनी पारिवारिक यात्राएं, विवाह समारोह और छुट्टियां बीच में ही छोड़ दी, तो वहीं कई लोगों ने अपनी प्लान्ड ट्रिप्स को भी कैंसिल कर दिया। एयरपोर्ट पर अचानक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई और कई ने उड़ान में बैठने के बाद भी वापस उतरने का फैसला लिया। बता दें कि दिल्ली, दुबई और सैन फ्रांसिस्को जैसे कई प्रमुख हवाई अड्डों पर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। भारत में छुट्टियां मना रहे कई आईटी प्रोफेशनल्स ने जैसे ही सुना कि 21 सितंबर की रात के बाद अमेरिका में प्रवेश करने के लिए भारी शुल्क देना होगा, उन्होंने तुरंत वापसी की योजना बनाई। अमेरिका लौटने की जल्दबाजी में हवाई टिकटों की मांग को अचानक बढ़ा दिया है, जिससे किराए जो हैं आसमान छूने लगे। दिल्ली से न्यूयॉर्क की उड़ानों के टिकट कुछ ही घंटों में 37,000 रुपए से बढ़कर करीब 70 से 80,000 तक पहुंच गए। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अजीबोगरीब तरीके से इस बात को लेकर रिएक्ट किया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस बढ़ोतरी को अमेरिका जाने का सपना टूटना बताया है। ऐसे में टेक कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और जेपी मॉर्गन ने अपने अपने कर्मचारियों को अमेरिका में रहने की ही सलाह दी है। जो कर्मचारी विदेश में हैं, उन्हें तत्काल वापस बुलाने को कहा है। वहीं कंपनियों को डर है कि नया शुल्क उनके बजट पर भारी असर डालने वाला है और भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति ऐसे में मुश्किल होने वाली है। वहीं ट्रंप की इस नीति से न सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत में भी राजनीतिक हलचल मचा दी है। भारत में इस फैसले ने राजनीतिक बहस को भी जन्म दिया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे कमजोर कूटनीति बताया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेताया कि इससे भारत और अमेरिका व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को नुकसान हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसलों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक निर्भरता देश की आत्मनिर्भरता को खतरे में डाल सकती है। हालांकि बाद में अमेरिकी प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि ये शुल्क केवल नए H-1B वीजा आवेदकों पर लागू होगा, न कि पहले से वीजा धारकों पर। इससे कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन शुरुआती भ्रम ने हजारों भारतीयों को असमंजस में जरूर डाला है। ऐसे में H-1B वीजा के नए नियमों में इस अचानक बदलाव ने भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों में चिंता की लहर तो जरूर दौड़ाई है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है और केंद्र सरकार को विदेश नीति की विफलता का जिम्मेदार भी ठहरा रहा है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही थी उत्तर प्रदेश में। एचसीएल जैसी संस्थाएं आई, इन्फोसिस वाली संस्थाएं आई, तमाम आईटी सर्विस की इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में। सैमसंग आया और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां आई। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिरकार हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। रिफाइंड तेल दूसरे देश से आ रहा है। एक लंबी सूची है। सोचिए, जिस देश से हमारी जमीन को लेकर के कई बार झगड़े हुए हैं, छीनी हमारी जमीन, उस देश के साथ हम लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं। आप ट्रंप के इस नए नियम पर क्या कुछ राय देंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।